नमस्कार मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरु जो वक्री होके मकर राशि की ओर गतिमान है और ये शनि और गुरु दोनों मकर राशि में फिर से प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि अभी गुरु जो है कुंभ राशि में है, लेकिन ये मकर राशि में प्रवेश करेगा और दोनों भी साथ में आ जाएंगे, जैसे कि अभी पहले पूर्व में साथ में थे और नवंबर तक ये जो है साथ में रहेंगे। और नवंबर के बाद जब गुरु कुंभ राशि में पुनः प्रवेश करेगा तब वो फाइनली कुंभ राशि में आएगा। अभी मकर में ही है, थोड़ा आगे चला गया, फिर से पीछे आ रहा है। तो जो पीछे आ जाता है तो असर शुरू कर देता है मकर राशि का। इसलिए हम लोग मकर राशि में गुरु है ये मानते हुए, विचार करते हुए हम लोग कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे, किन किन लोगों के लिए कैसा प्रभाव दे सकता है। तो भाई डिटेल में अभी मैं आज दो बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला तो मिथुन लग्न के लिए, थोड़ा पहले भी मैं बोलता रहा हूँ कि गुरु और शनि जो है वो उनके अष्टम भाव में, मकर राशि जो मिथुन राशि से अष्टम भाव में, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहे नवंबर तक। और जब तक कि गुरु फाइनली कुंभ राशि में नहीं आ जाता है फिर से मार्गी होकर, और जो इसीलिए गुरु दो कर दिया। अभी गुरु जो है कुंभ राशि में लेकिन वक्री है, इसमें प्रवेश कर रहा है, तो इसका रिजल्ट वो मुख्य रूप से देगा। तो क्या दे सकता है ये ट्रांसफ़र, या फिर जो घर वगैरह चेंजेस वगैरह के किनके कंडीशन बन सकते हैं, किनके घर अभी परिवर्तन हो सकते हैं, स्थान उनका स्थानांतरण हो सकता है या जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। और देखिए, स्थानांतर का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली छोड़ के चले जाएं, ये भी हो सकता है उसी जगह उसी ऑफिस को डेकोरेट करना पड़ जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस लेकिन ज़रूर होगी। अगर जैसे कि अगर जिनका तुला लग्न है, अगर उनके अगर चौथे भाव पे अभी इसका गुरु और शनि का प्रभाव है। मैं इसको समझाने से पहले थोड़ा सा पहले जाके मैं थोड़ी सी 2005 के समय की अपनी कुंडली थोड़ी सी आपको समझा दे रहा हूँ कि ये वाली पिक्चर फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मेरा तुला लग्न है, तुला लग्न में चौथे घर में अभी गुरु शनि जा रहा है। तुला लग्न में ही मैं इसका प्रभाव बता रहा हूँ कि 26 मई शनि जो है, गुरु पहले से 12वें घर में था, कन्या राशि में था। 26 मई 2005 को गुरु शनि जो है कर्क राशि में प्रवेश करता है और कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। और इसके प्रवेश यहाँ करने से शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देखेगा और गुरु ऑलरेडी 12वें घर में बैठा हुआ है, और इसके बाद वो अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है और गुरु की 5वीं दृष्टि जो है चौथे घर पे आ रही है। तो गुरु और शनि गोचर में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। गुरु, शनि, राहु, केतु जो लंबे समय के लिए प्लैनेट है। वैसे तो सारे ग्रहों का असर है, पर्टिकुलर किस दिन आपको तकलीफ होने वाली हो तो चंद्रमा उसका नक्षत्र तय करेगा, किस मूवमेंट में होगा वो लग्न तय करेगा। सारे ग्रहों का महत्व है, लेकिन चूंकि शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, गुरु 1 साल में बदलता है, करीब 18 महीने 18.5 महीने में राहु और केतु बदलते हैं, तो ये चारों जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शनि और गुरु जिस भी भाव को एक साथ प्रभावित करते हैं उससे संबंधित कोई बड़ा रिजल्ट जरूर होता है। जरूरी नहीं कि दोनों उस भाव में बैठे हों, दोनों बैठे भी हों तो भी चल जाएगा। एक बैठा हो, दूसरा उस भाव को देख रहा हो, या फिर दोनों ही उस भाव को देख रहे हों, या तो दोनों बैठे हों, या एक बैठा हो दूसरा देख रहा हो, या दोनों ही उस भाव को देख रहे हैं। चलिए इसमें देखिए कि 4 महीने के लिए सिर्फ 26 मई 2005 को शनि जैसे कर्क राशि में प्रवेश करता है, ये दोनों की दृष्टि इस जगह पर आ रही है। और 27 सितंबर 2005 को गुरु तुला राशि में आ जाता है कन्या से। तुला राशि में आते नेक्सस टूट जाता है, जो नेक्सस शनि की यहाँ पर भी दृष्टि आ रही है। गुरु यहाँ आ जाएगा तो उसकी दृष्टि यहाँ नहीं, 5वें घर पे आ जाएगी। तो ये शनि और गुरु दोनों का नेक्सस जो साथ में, वो सिर्फ 4 महीने के लिए, 26 मई 2005 से लेके 27 सितंबर 2005 तक। और इसी बीच में 26 मई के बाद 12 जून को ऐसी स्थितियां बनती है कि मैं परमानेंटली कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आ जाता हूं। 12 जून 2005 को ये फिर यहां देखिए कि शनि जो है चौथे घर को देख रहा है, गुरु भी चौथे घर को देख रहा है, और 12वां घर भी एक्टिव है। गुरु 12वें घर में बैठा है और शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है। तो चौथा घर और 12वां घर एक्टिव है, तो घर छोड़ के बाहर सेटल होगा। अब ये आपकी कुंडली पे डिसाइड करता है कि ये जो आपका स्थानांतर होने वाला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिर्फ स्थानांतर को दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव, ये आपकी कुंडली डिसाइड करेगा। तो मेरा राहु में शनि की दशा चल रही थी, शनि योग कारक तुला लग्न के लिए हो जाता है, तो मेरा वहाँ से दिल्ली आना बहुत ही फ्रूटफुल रहा, मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा यहाँ जो कुछ भी आना हुआ। तो और किसी के लिए हो सकता है अगर वो खराब इफेक्ट हो, अगर किसी का शनि नीच का है और मेष लगन में शनि लग्न में बैठा हुआ है नीच का, तो उनका अगर ट्रांसफर हो रहा है, उनका अगर चेंज आ रहा है तो उनके लिए तो दुखद हो सकता है। अलग अलग कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन चेंज हुआ और जो है 12वें घर में मेरा सेटलमेंट करवाया। और देखिए कैसे कोई ग्रहों को ना माने, 4 महीने के लिए ऐसी स्थिति बनी थी। उसके बाद जैसे गुरु आ गया, नेक्सस टूट गया,
उसके बाद अगर उस 4 महीने में नहीं आता तो फिर नहीं आ पाता। तो ये जो स्थिति है ग्रहों की कि जो 4 महीने में दोनों को प्रभावित किए, चौथे घर को और 12वें घर को, तो उन्होंने वहाँ से चेंज होने के चांसेस बना दिए। और फिर से पिछले साल मकर राशि में इसी जगह पे शनि गुरु आया, और मैं जो मुखर्जी नगर रह रहा था करीब पिछले साल 15 साल बाद, वहाँ से मैं पिछले साल जो है नोएडा में शिफ्ट कर गया परमानेंटली घर लेके। ये स्टूडियो जो जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल नया सेटअप किया इस जगह पे। ये शनि गुरु जो इस जगह पे था तब पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, उस समय यहाँ पे आया। तो ग्रहों का कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर से ये गुरु शनि इस जगह पे आया हुआ है, तो जिसको पिछली बार दशा फेवरेबल नहीं हो पाया, अभी उनकी कुंडली में दशा आया है, उनका भी चेंजेस आएंगे। चेंजेस पॉजिटिव या नेगेटिव उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। और ये यहाँ से देखिए कि कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि जा रही है। चौथा घर पे खुद शनि प्रभावित कर रहा है इस समय। गुरु इस जगह पर बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु नीच का है तो थोड़ा सा ट्रबल भी दे सकता है। अब यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि इस भाव पे आ रही है, शनि की दृष्टि नहीं आ रही है, 9वीं दृष्टि गुरु की इस जगह पे आ रही है। और हो गया, बाहर जाने के चांसेस बन गया अगर कुंडली में फेवरेबल कंडीशन बन गया है तो। एक की भी दृष्टि आ रही है इस जगह पे, और शनि गुरु दोनों की दृष्टि 10वें घर पे जा रही है। तो प्रोफेशन से रिलेटेड भी किसी का ट्रांसफर वगैरह चेंज हो सकता है। चौथे घर को पर दृष्टि डाल रहा है, जैसे ही चंद्रमा यहाँ आ जाएगा 2-4 दिन में, तो उन लोगों की कंडीशन बन सकती हैं। जो 12वें घर से रिलेटेड जिनको परमानेंट जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने की कंडीशन है, तो अभी गुरु की दृष्टि जो है वो 12वें घर पे है। शनि की दृष्टि अब 12वें घर पे नहीं आएगी, सुनिए अपने से 10वें घर को देखता है। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ पे प्रवेश कर जा रहा है, बुध जो है 12वें घर का स्वामी है, तो शनि की दृष्टि में आ जाएगा। एक तो ये गोचर में ये प्रभाव है, और व्यक्ति की कुंडली में क्या पोजीशन है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कि 12वें घर का लॉर्ड अगर यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो जहाँ शनि की दृष्टि आ रही है, चौथे घर में ही बैठा हो, शनि खुद उसके ऊपर से जा रहा, तो चेंजेस बनाएगा वो। कुंडली खुद उसकी कुंडली में क्या पोजीशन है ये भी अगर ध्यान में रखे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो ये गोचर असर करेगा ही, चौथा तो इफेक्ट कर दिया है ये, और हर तुला वाले को इफेक्ट किया, लेकिन सबके चेंजेस नहीं आएंगे। दशा भी फेवर में होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही गोचर होते हैं तो चेंजेस होती हैं, ये बात समझिए। ऐसे गोचर नहीं मिलेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। लोग चाहते हैं ना कि एक घर छोड़ के दूसरा घर बनाना है, लेकिन बने कई लोग के बुरे ग्रह जो होते हैं ना, अगर जैसे उसका गुरु अगर खराब है और इस समय उसको बुला रहा होगा कि नया घर लो, और वहाँ कुछ उस घर में प्रवेश करते ही वास्तु दोष लगेगी और कुछ न कुछ उनके साथ नुकसान होगा, कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उनकी कुंडली में अगर पॉजिटिव शुभ होगा तभी ये शुभ स्थिति बनेगी, अन्यथा ये शुभ स्थिति नहीं बनेगी ये गोचर की। दूसरी बात, जो मिथुन को मैं बार बार कर रहा हूँ, आपका मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न से अष्टम भाव में जो है गुरु और शनि गोचर कर रहा है, ये जो है ये अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए भी, दूसरी चीज़ों के लिए भी। लेकिन अगर किसी का मिथुन लग्न नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ध्यान न दे इस बात को। आपकी कुंडली में जिस भाव को मिथुन लग्न रिप्रेजेंट करता है, जिस परिवार के मेंबर को, उसको रिस्क है। जैसे अगर मैं तुला लग्न पे बात करूं तो 9वां घर पिता का होता है और 9वें घर से अष्टम भाव ये पड़ता है। यहाँ से काउंट करेंगे 7वां घर ये, 8वां घर ये। मतलब अगर किसी का यहाँ मंगल बैठा है, राहु बैठा हुआ है या पापी ग्रह दूसरे बैठे हुए हैं, तो इस जगह पे शनि बैठा ज़्यादा दिक्कत नहीं। शनि आयु का कारक है, अगर 9वें से अष्टम में अगर शनि आयु कारक बैठा हुआ है तो उसके लिए तो बेटर ही है। तो इस जगह अगर ऐसी केतु बैठा हुआ कंडीशन बनी और शनि इस जगह पे और गुरु मूवमेंट कर रहे हैं, तो फादर के लिए रिस्की हो जाएगा। आप अपनी कुंडली में जहाँ से देखिए, अगर तीसरे घर में, अगर चौथे घर में अगर जो है 3 नंबर राशि पड़ी, अगर माँ की कुंडली अगर देख रहे हैं, तो अगर 3 नंबर राशि चौथे घर में पड़ी हुई है तो माँ के लिए ये जो है वो खतरनाक हो जाएगा। चौथे घर में 3 किसकी पड़ेगी? जिनका मीन लगन होगा। मीन लगन यहाँ 12 होगा तो 1 2 3, तो वहाँ अष्टम भाव इस जगह पे गुरु और शनि की मूवमेंट करेगी, इस कारण जो है उसके लिए खतरा है। अगर दशा भी उस तरीके का होगा तो स्पेशली मिथुन लग्न वालों को तो सतर्क रहना है। लेकिन आपकी कुंडली में मिथुन राशि से अष्टम भाव में, जिस भी भाव में मिथुन राशि आपकी पड़ रही है, उस फैमिली मेंबर के लिए, अगर जैसे कि मिथुन राशि आपकी यहाँ पे पड़ रही है, 3-4 सिंह लगन वालों की कुंडली में अगर यहाँ मिथुन राशि पड़ेगी, तो इस जगह पे उनका गुरु शनि की गोचर से उनके बड़े भाई के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, केवल मिथुन लग्न नहीं, अपनी कुंडली पे भी दूसरी चीज़ों को प्रयोग कीजिए, तब आप गहराई में कुंडली में उतर पाएंगे और समझ पाएंगे। एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते हैं कि भैया हमारा तुला लग्न है, हम तो सेफ है, हमारा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए कि आप तुला लग्न है और यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, जैसे इस कुंडली में ही बैठा हुआ है, मिथुन राशि, आपकी राशि तो मिथुन हो गई ना, फिर से आपकी राशि से तो अष्टम भाव में शनि जा रहा है, आपका तो ऐसे ही ढैया तो चल ही रहा है, तो रिस्क में आप भी हैं। तो एक चीज़ देख के बिल्कुल नहीं सोच लेंगे कि बिल्कुल फ्री है। तो मिथुन लग्न
या फिर आपकी कुंडली में मिथुन जिस जगह से आपका लग्न बना रहा है उस भाव से संबंधित लोगों के लिए फर्टाइल है, और तुला लग्न वालों के लिए स्पेशल चेंजेस आ सकती हैं। आपकी कुंडली में जिस भी घर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उससे रिलेटेड चेंजेस दिखा सकता है गुरु शनि को। मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझाया कि तुला पर घर छोड़ने के कब कंडीशन बने थे, पिछले साल भी बना एक, और ये जो है 15 साल पहले 2005 का है, 12 जून 2005 की ये कुंडली। आप चाहें तो बना के इसको ट्राई कर सकते हैं कि उस समय ऐसी कंडीशन बनी हुई है और इस समय ये, लेकिन दोनों ही समय, पिछली बार राहु में शनि चल रहा था और अभी गुरु में शनि चल रहा था। दोनों शनि जो है चौथे घर का के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसने उससे रिलेटेड सुखद चीज चेंजेस लाए जिंदगी में। आप देखिए कि आपकी कुंडली में ये कहाँ कैसी स्थिति बना के रखे हैं, तुला है तो भी, मिथुन है तो भी, और हर भाव में जहां ये साथ में बैठे हैं किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर मैं बता रहा था कि अगर 10 सिंह लगन होगा तो ये छठे घर में चले जाएंगे और 12वें घर को प्रभावित करेंगे। छठा घर जो है कंपटीशन से भी है, शत्रुता से भी संबंधित है, कोर्ट कचहरी विवाद में ही पड़ सकते हैं, और बीमारी से भी संबंधित है। 12वें घर हॉस्पिटल के भी चक्कर सिंह लगन को भी लग सकता है। ये खुद से जज करना होगा। ज्योतिषी थोड़ी थोड़ी बातें ही बता सकता है, उसकी सीमा नहीं है कि अनंत चीजों को बताए। भविष्य के अनंत प्रश्नों की संभावनाओं पर विचार नहीं कर सकता। आपने प्रश्न किया, उसका जवाब दिया, उसकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। अब देखिए मैं बोलते जा रहा हूं, कितनी सारी निकलती जा रही हैं। तो आप ऐसे विचार करेंगे तो हजारों कॉम्बिनेशन निकलते चले जाएंगे अलग अलग कुंडलियों पर। ये तो लग्न की बात है, फिर 9 मांस है, 10 मांस है। स्पेशली अगर किसी की राहु की महादशा चल रही हो, कहते हैं अगर 3-4 बच्चों की अगर महादशा चल रही हो तो पिता के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे मान लीजिए पिता के लिए भी 9वें भाव से अष्टम में यहाँ पे गोचर कर रहा है, आपकी कुंडली में राहु की भी दशा चल रही है और आपके भाई की भी राहु वगैरह की दशा चल रही है, तो फादर के लिए सचमुच रिस्की है। कई एंगल से चीज़ों को, शास्त्रों को जब विचार किए तब हम निर्णय में पहुंचते हैं कि यस, ये फैटल है ये कंडीशन जो है पिता के लिए। अगर तुला लगने के लिए भी अगर मिथुन इस जगह पर है तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु शनि किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है इस समय, और दशा क्या कह रही है, दशा क्या उस मूवमेंट के फेवर में है। अगर दशा फेवर में नहीं है तो केवल गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, दशा भी फेवर में होनी चाहिए, तभी ये प्रभावित कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि समझा पा रहा हूं गुरु और शनि के जो कॉम्बिनेशन, वैसे तो बहुत कॉम्बिनेशन निकलेंगे, लेकिन अब आज जो समझाया उसको आप मिथुन लग्न, तुला और इन सब चेंजेस वगैरह को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।